कि गिल्ट तब हमें होता है जब हमने कोई ना कोई एक मोरल कोड, नैतिक नियम को तोड़ा है। हमारा कुछ आदर्श या इंटरनल हमारे नैतिक नियम होते हैं, और आवश्यक नहीं कि ये नैतिक नियम ट्रू और सच हो, तो सच हो या झूठ हो, सच हो या झूठ हो, मतलब एक नैतिक नियम एक लेके रखते हैं। या तो हम जिनकी बहुत केयर करते हैं या कोई हमें केयर करता है, उनको हमने हर्ट किया है, तभी भी हमें गिल्टी फील होता है। राइट। तो इंग्लिश में तो इसे गिल्ट कहते हैं, हिंदी में इसको अगर हम डिफाइन करें तो कहते हैं अपराध भावना या अपराध बोध। तो गिल्ट का मतलब होता है अपराध की भावना। ओके। और उससे एक थोड़ा सा डिफरेंट, हल्का सा एक लाइटर वर्जन है, जिसे हम अपराध भावना तो नहीं कहेंगे, और उसको हम कहते हैं अफसोस। अ से अपराध भावना और अ से अफसोस भी होता है, जिसे इंग्लिश में रिग्रेट, रिमोर्स, है ना, या डिसअपॉइंटेड विद सेल्फ, ऐसे अलग अलग नाम देते हैं। राइट। तो गिल्ट का एक मूल कारण होता है नैतिक नियम जो हमने बनाए हैं, उसको हमने तोड़ा है, खुद के ही नियम, ये खुद के ही नियम, और खुद तोड़ा। और इतना यही बात नहीं है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि तोड़ने के बाद हम खुद को जज कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कि देखो तुमने क्या किया, देखो तुमने क्या किया, तुमने तो अदम्य अपराध कर दिया है, पाप कर दिया है। तो बार बार वही नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी चलती रहती है अनकॉन्शियसली, ऑटोमेटिक थॉट्स के रूप में। हमें इसका इल्म भी नहीं होता है, और हम क्या करते हैं पूरे दिन 24/7 में कहूँ, कई लोग उसको क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। तो पूरे दिन उस गिल्ट को कैरी करते हैं, और जितना हम उस गिल्ट को कैरी करेंगे उतनी हमारी आत्मा रूपी बैटरी जो है ना, डिस्चार्ज होगी। हमने देखा है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, देखिए गिल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्सट्रीम गिल्ट, जो आपने कर दिया है तो हमारा कहते हैं कॉन्शियस बाइट कर रहा है, राइट, मेरा दिल खा रही है, लोग ऐसे कहते हैं। राइट। और दूसरा होता है मॉडरेट लेवल का, और तीसरा होता है माइल्ड लेवल का। पाया ये गया है कि कुछ लोग जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं। मैं उनको अपनी भाषा में कहता हूँ नाइस बने रहने की एक प्रवृत्ति, हैबिट है। यस। तो क्योंकि वो नाइस बनने की हैबिट है, मतलब कुछ ना कुछ उनके स्टैंडर्ड्स वो सेट कर देंगे, आदर्श नियम सेट कर देंगे, उनके खुद के नैतिक नियम खुद के सेट हो जाते हैं, और जरा सा भी वो नियम ब्रेक हुआ वो गिल्ट में चले जाते हैं, और माइल्डर लेवल पे भी गिल्ट को प्रोसेस करते रहते हैं। okay. और इतना प्रोसेस करते हैं कि या तो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जी क्या हो रहा है कि मैं बहुत थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, या मैं बार बार चीज़ें भूल जाता हूँ। चीज़ें क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज दे आर प्रोसेसिंग द गिल्ट। क्योंकि हमारा आधा टाइम तो गिल्ट को प्रोसेस करने में जा रहा है, तो निश्चित है कि हम चीज़ें भूलेंगे ही भूलेंगे जाता है। और गिल्ट मैं ऐसे कहूँगा कि मतलब लोग उसको जल्दी गिव अप नहीं कर पाते। राइट। और मेन क्या होता है ना ब्रदर, मैंने एक और पर्सपेक्टिव देखा है गिल्ट के अंदर में, कि जब गिल्ट आता है ना तो साथ में एक और फीलिंग आती है, वो आती है हेल्पलेसनेस की। बिल्कुल, हेल्पलेसनेस, गुस्सा भी आता है, गुस्सा भी देखो तुमने क्या किया। एग्जैक्टली। मतलब आई एम नॉट एबल टू, मैं तो देखता हूँ कि उससे ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा लोग बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, राइट। तो मैं समझता हूँ लोगों को पहले डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि गिल्ट और रिग्रेट या हल्का फुल्का अफसोस में क्या अंतर होता है। तो उसके कुछ सिम्टम्स जो मुझे लग रहा है मैं दर्शकों को बताऊंगा अगर समझ सकें। सिम्टम्स में बिहेवियर लेवल पे बताऊंगा, जैसे ये यूजुअली मैं बताता हूँ, और थिंकिंग लेवल पे जी। तो अगर हम देखें थिंकिंग लेवल पे, तो जब भी व्यक्ति अपराध करता है या गिल्ट में जाता है तो उसे बहुत ही बैड फीलिंग आती है, गंदी वाली एक फीलिंग आती है। right. तो उस फीलिंग से बचने के लिए क्या करता है, वो अपने आप को कई बार डिप्राइव करने लगता है, सैबोटैज भी करता है, अपने आप को सेल्फ हार्म भी करने लगता है। कई लोग तो शराब इत्यादि पीने लगते हैं कि मैं ही पापी हूँ, मैं ही दोषी हूँ, ऐसे करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसे अफसोस होगा, उसे रियलाइजेशन होगा, वो रैशनल होगा कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गई, इतनी भी ज़्यादा नहीं हो गई कि मैं अपने आप को सैबोटेज करूँ, जैसे आप बताते हैं। दूसरा वो होता है कि जो व्यक्ति जिनका गिल्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर लेवल पे ना सॉरी बोलना चालू करते हैं। नहीं सॉरी मेरे से गलती हो गई। अरे भाई कितनी आप सॉरी बोलोगे, ठीक है ना, गलती हो गई। लेकिन जब व्यक्ति अफसोस में रहता है उसको होश रहेगा कि हाँ ठीक है मेरे से, इतना ओवर नहीं करेगा। तीसरा, अगर मान लीजिए कहा जाए कि ठीक है भाई गलती होगी, अब सामने वाले ने क्षमा कर दिया, बोलता नहीं क्षमा कैसे कर दिया, मैं ही पापी हूँ। मतलब वो क्षमा के ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रहा था जैसे कि मैं रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने आप को, रिग्रेट है या हल्का फुल्का अफसोस है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। बिल्कुल। उसमें ही इज बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, यहाँ पे ही इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। राइट। इतना अंतर जो है, ह्यूज डिफरेंस पड़ जाता है। अगर हम बात करें थिंकिंग लेवल पे, अगर हम बात करें तो ये मतलब बिहेवियर लेवल पे भी अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें नज़र में आती हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया, स्ट्राइकिंग डिफरेंस। दूसरा हम और भी चीज़ें हम देखने में आता है जो लोग थिंकिंग लेवल पे करते हैं, तो बिहेवियर लेवल पे हुआ
थिंकिंग लेवल पे ऐसे करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अपने ऑडियंस को समझाऊंगा कि मान लीजिए आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे जिसमें टीम वर्क था और थोड़ी बहुत आपकी भी गलती थी और टीम हार गई जी। तो गिल्टी व्यक्ति क्या करेगा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेगा कि पूरी गलती मेरी ही है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। राइट। जबकि जो व्यक्ति अफसोस वाले जोन में रहेगा वो समझेगा कि वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। राइट। इतना भी ज़्यादा नहीं, रियलिस्टिक वे में कि हाँ सबका कंट्रीब्यूशन था, थोड़ा मेरा भी था, इतना ज़्यादा नहीं कि सब मेरा ही कंट्रीब्यूशन था। एब्सोल्युटली। गिल्ट में व्यक्ति क्या करता है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रा भी नहीं लेगा, मतलब पर्सनल तो ले ही रहा है लेकिन उस पूरे ओवरऑल हार में दूसरा क्या कंट्रीब्यूट कर रहा था उसको काउंट ही नहीं करेगा। ट्रू। क्योंकि आप टीम में अकेले नहीं थे, और भी लोग थे, तो वो उसको दिखाई नहीं देगा। ट्रू। और तीसरा ये क्या समझता है, जो गिल्ट वाला जो व्यक्ति की थिंकिंग क्या चलती है कि मुझे इस पाप की सज़ा मिलेगी, पाप और पुण्य का बहुत भय रहता है। जबकि इसमें व्यक्ति समझता है ठीक है ना, कुछ थोड़ा बहुत मुझे कहीं ना कहीं इसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, राइट। हाँ, बट मुझे इस लेवल से सज़ा जो है नहीं मिलेगी। तो ये सोच में देखा जाए, एक गिल्टी जो आदमी अपने आप को फील करता है उसके बिहेवियर में और थिंकिंग में कितना डिफरेंस है। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि इस बहुत पतली सी जो रेखा है अफसोस और अपराध भावना के बीच में, इसको अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो बॉडी पे रिफ्लेक्ट होने लगे, अगर हमारे डे टू डे फंक्शनिंग को स्टॉप करने लगे तो प्रॉब्लम है, और पूरे दिन हम उसी अवस्था में रहते हैं तो प्रॉब्लम है। और मैं सोल्यूशन के लिए एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा लोगों को। पहला एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, अगर लगता है कि हमसे कोई अपराध हो गया, जैसे मान लीजिए हमने बड़ों से झूठ बोला जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, या हम बिजनेस में जिससे ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए हमने उससे ज़्यादा पैसा ले लिया, तभी भी आपने देखा होगा। तो फिर क्या होता है, मान लीजिए हमने बड़ों से झूठ बोला, या किसी से लगता है बिजनेस में हमने ज़्यादा पैसा ले लिया, या जो हमारे केयर करते थे उनके सामने हमने अच्छा बिहेव नहीं किया, उनको हर्ट किया जी। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमारा कॉन्शियस बाइट करना शुरू करते हैं। भगवान ने हमें एक मशीनरी दी है। एक्चुअली में गिल्ट एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। अच्छा, हमको लगता है कि गिल्ट बुरी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। गिल्ट, मैंने कहा कि इमोशन ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। अगर हमें गिल्ट का थोड़ा बहुत भी भान ना रहे तो हम सोशल स्टैंडर्ड्स या मर्यादाओं को तोड़ते ही तोड़ते जाएंगे। गिल्ट हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस होता है कि अगर गलती की है तो आप सुधारिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और स्पष्ट करूं दर्शकों को जी। कि पहले तो मैं इस बात को पूरा करता हूं कि मेरे से भी अपराध हो गया, अब क्या करें। फर्स्ट काम ये करना चाहिए कि लगता है कि उसको सुधारा जा सकता है, हमने मिस्टेक की है, तो कन्फेस कर लेना सबसे उत्तम उपाय है। बट हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि मिस्टेक हो गई तो करते हैं खुद को। अगर मिस्टेक में बड़ों को बताऊंगा तो बड़े मुझे जज करेंगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगेंगे। तो उस भय के कारण क्या होता है ना कि हम वो करेज इकट्ठा नहीं कर पाते। तो मैं कहूँगा कि अगर ऐसे कुछ अपराध हो गया हो और लगता है कि उसे अमेंड किया जा सके, सुधारा जा सके, तो हमारा पहला उत्तरदायित्व तो बनता है थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर उनके सामने एक्सप्रेस कर लेना, भले वो जो भी अपना ओपिनियन कैरी करें, एटलीस्ट मैं तो आज़ाद हुआ। ट्रू। क्योंकि अगर मैंने आज़ादी नहीं पाई, क्योंकि गिल्ट में क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति क्या कई बार हो सकता है उसे एहसास भी ना हो, और हम क्या कर रहे हैं, पूरे उस गिल्ट को कैरी करके प्रोसेस किए जा रहे हैं, अपनी बैटरी डिप्लीट किए जा रहे हैं। ट्रू। तो इंस्टेंट आज़ादी अगर चाहिए तो मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। मिस्टेक्स एक लर्निंग का एक हिस्सा होता है। राइट। तो गिल्ट हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रियलाइजेशन दे रहा है कि अगली बार से उस गलती को रिपीट नहीं करना। Absolutely. तो ये हमारे में गिल्ट एक छुपा हुआ वरदान हुआ। राइट। उस हिसाब से गिल्ट एक पॉजिटिव इमोशन हो जाता है। अगर हम इस हिसाब से लेते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेशन। क्योंकि अनुभवी आदमी तभी बनता है जब कुछ गलतियां करता है और उससे लेसन लर्न करता है। देखिए, मैं बात कर रहा था अफसोस की, तो हल्का सा अफसोस चलेगा। मैं जब कह रहा हूँ कि गिल्ट को मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि भाई गिल्टी होना चाहिए और उससे पैनिक होकर लर्न करना है। अगर हम अफसोस वाली अवस्था में, तो इट्स वेल एंड गुड, जल्दी से उसको रूल आउट करें। तो बड़ों से अगर लग रहा है छिपाए, भले वो जज करें, लेकिन एटलीस्ट मैं आज़ाद हो जाऊँ। नंबर 2, गिल्ट से हम एक लर्निंग ले, एक डिटर्मिनेशन ले कि आज के बाद मुझे ये चीज़ें नहीं करनी। बट कई बार लोग क्या करते हैं, जब ओवर गिल्टी हो जाते हैं ना, तो अनरियलिस्टिक प्रॉमिस कर लेते हैं, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा, जबकि उनको मालूम है कुछ दिन के बाद वापस होने वाला। Exactly. तो अनरियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक प्रॉमिस करें कि ठीक है, मैं एक दृढ़ संकल्प लेता हूं, मैं अपने आप में परिवर्तन लाऊंगा और इसको मैं एक लर्निंग की तरह यूज़ करूंगा। अगर ऐसे करते हैं अनायका, तो हम बहुत आज़ाद हो जाते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो छोटे छोटे गिल्ट करके जो छोटे छोटे पाइल अप कर लेते हैं, या जो हमने नाइसनेस इफेक्ट की बात बताई, तो पहले हम चेक करें कौन से ऐसे नाइसनेस के हमने स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं। उस स्टैंडर्ड्स की जो ग्रिप को ना थोड़ा ढीला करें। और वेरी इंपॉर्टेंट,
एक कहावत है कि एक गुजराती में बहुत अच्छी मुझे कहावत याद आती है कि मानस मात्र भूलनो पात्र, कि मनुष्य परफेक्ट नहीं है, उसे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। राइट। भले परफेक्शन हमारा एक लक्ष्य हो सकता है, तो गलतियों को एक्सेप्ट करना भी सीखें। राइट। ह्यूमन इम्परफेक्शंस जो अभी इस युग में है, उसको एक्सेप्ट करना अगर सीख जाएंगे ना अनायिका, तो भी मन क्या हो जाता है, शांत, और हम गिल्ट से मुक्त हो पाते हैं। अमेजिंग ब्रदर। आई थिंक आज के एपिसोड में मुझे लगता है काफ़ी लोगों को लाइट फील हो रहा होगा। मेरे जो दर्शक हैं वो सभी लाइट फील कर रहे होंगे, बिकॉज गिल्ट जैसे भारी इमोशन से उन्होंने अपने आप को हमेशा के लिए निकाल दिया। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, गिल्ट, गलती, ये गलत नहीं है, गलत हमारी सोच है। अगर हमें लगता है कि हमने गलती की, मैं मानती हूँ हमने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैंने भी की है, आपने भी की है, लेकिन अगर वो गलतियाँ हमारे साथ आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है फ्यूचर में, तो वो गलती नहीं होती, वो धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर वो गुनाह बन जाता है और फिर हम उससे कभी भी बाहर नहीं आ पाते। मैं बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ा सा भी गिल्ट है ना, तो आज उसे लेट गो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। उसके बारे में जानने के लिए आपने जो भी टिप्स आज देखे हैं राजीव भाई जी के साथ में, आपको उसे अप्लाई करना है और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तो आप महसूस करेंगे कि आपके ज़िंदगी में जो ये छोटा मोटा गिल्ट था ना, या फिर जो बड़ा गिल्ट था ना, वो सदा के लिए चला जाएगा और आप खुश मिजाज हो जाएंगे।